हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ 3.1 पढ़ाने जा रहा हूं। 3.1 का ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन बता चुका हूं, एक सेकेंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। कितने हैं? 46 रुपीज है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे गाइस? तो हमको पता ही है कि मान कर करना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। कितना है गाइस? x रुपए। तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। कितना है गाइस? y रुपए। ओके, सो आते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है गाइस? देखिए, हम लोग क्या बता देंगे? एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य एग्जैक्ट बताएंगे, एकदम परफेक्ट निकलेगा। जैसे हम लोग को कभी कभी जाते हैं मार्केट करने के लिए, तो हमारे गार्जियन क्या कहते हैं, मम्मी या पापा जब पैसा देते हैं तो बेटा जाओ 50 रुपया है और आलू प्याज टमाटर लेते आना। कभी कभी हम लोग जाते हैं 50 रुपए का आलू ले लेते हैं और टमाटर ले लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं रहता है कि कितना। कभी मम्मी पूछ देती है कि आलू कितने रुपए केजी लाए हो और टमाटर कितने रुपए केजी लाए हो गाइस। लेकिन ऐसे क्या होता है, कभी तो हम एक चीज का मूल्य यदि ज्ञात कर लेते हैं तो सेकेंड वाले का मूल्य वैसे अपने आप ज्ञात हो जाता है। कैसे ज्ञात होता है? जैसे अगर 50 रुपए में दो चीज दिया है, 2 किलो आलू का लगभग 2 किलो आलू, हम ही जान लेंगे टमाटर का दाम कितना था। एक पाव टमाटर का दाम 10 रुपए है, तो हम मान लेंगे कि 2 किलो आलू का दाम कितना काटा हुआ? 40 रुपए। सेम वैसे ही हमको निकालना है गाइस। देखिए, अब यहाँ 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य, 2 बार ये जा रहा है बच्चा। एक बार दुकान पे गया तो 7 बोला, अंकल 5 पेंसिल और 7 कलम मेरे को दे दीजिए, और दुकानदार कितना पैसा ले लिया? 50 रुपए। फिर से उसके तुरंत अगले दिन जाता है तो 7 पेंसिल तथा 5 कलम लेता है और दुकानदार को कितना देता है? 46 रुपए देता है। अब ये पूछा जा रहा है कि एक कलम का दाम और एक पेंसिल का दाम कितने रुपए है? तो प्रथम शर्त के अनुसार 5 पेंसिल और 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? x है, तो 5x लिखेंगे प्लस 7y। क्यों 7y? क्योंकि कलमों का हम क्या मूल्य रखा है? y, और टोटल पैसा कितना है? 50 रुपए। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके गाइस, अब आते हैं सेकेंड शर्त, द्वितीय शर्त के अनुसार। किसके अनुसार? द्वितीय शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। ध्यान से देखिएगा, ये कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अब हम क्या करेंगे? 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या है? x है, और 5 कलमों का मूल्य 5y का मूल्य कितना ले रहा है? 46। इसका मतलब कलम जब ज्यादा ले रहा था पैसा ज्यादा लग रहा था, लेकिन पेंसिल ज्यादा ले रहा है, कलम कम भी ले रहा है, तभी भी पैसा क्या हो रहा है? कम लग रहा है। यहाँ देखिए, कलमों की संख्या ज्यादा थी तो पैसा ज्यादा लग रहा था, यहाँ कलमों की संख्या कम हुई है तो पैसा क्या लग रहा है? कम लग रहा है। अब इसको हम मान लेंगे क्या? इक्वेशन सेकेंड। अब हम पहला देखेंगे तो पहला हम बनाएंगे अब ऐसे कॉलम, और 2 बनाएंगे, एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। देखो गाइस, अब यहाँ 5x है, हम x की वैल्यू क्या मान लूं? 0 मान लूं। 0 मान लूंगा तो पॉइंट में आएगा, भिन्न में, फ्रैक्शन में जाएगा, तो हम पॉइंट 0 ना मानकर हम x की वैल्यू क्या मान लेते हैं? कुछ ही मान लेते हैं। x की वैल्यू 3 मान लेते हैं। जब हम 3 मान लेंगे तो पहले 3 लिख देंगे, इस कॉलम में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ओके गाइस, अब हमने 3 माना तो 3 लिख लेंगे, प्लस 7y इक्वल टू 50। अब 5 3 15, 7y को यही रहने दीजिए, 15 को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 15 इधर माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर आकर माइनस। कभी भी ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग भगाते हैं तो उधर साइन बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। 50 में से 15 गया, कितना बचेगा? 35।
अब y को रहने देते हैं, 7 को इधर लगाएंगे तो 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35। y का मान कितना आ गया 5 आ गया, 7 पचे 35, 5 बार में कटा है। ओके, अब क्या मानते हैं, एक बार y का मान फिर मानेंगे। तो y का मान हमने क्या मान लिया, यही चल रहा है ना लेकर अभी। y का मान 0 मानेंगे, कितना मानेंगे गाइस, y का मान 0, तो 7 इंटू 0 और इक्वल टू 50। तो हम क्या करेंगे, 0 हो जाएगा तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और 5x इक्वल टू 50। अब हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 50 और दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे x को रहने देंगे और इसको 5 को इधर लगाएंगे तो इधर ये मल्टीप्लाई तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। ओके, तो 5 हमें 50, x की वैल्यू कितना आ गई, तो 10 आ गई। हमने y की वैल्यू क्या माना था 0, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब एक और कॉलम बनाएंगे, एक और यहाँ पे मैं बना लेता हूं और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब इसको मैं लेकर चलूंगा, इसको लेकर चलूंगा तो 7x, तो मैं x को क्या मान लूं, x को 0 मान लूं, नहीं 0 मान लूंगा तो क्या हो जाएगा पॉइंट में आएगा, क्योंकि 0 होगा तो 5 से 46 कटेगा नहीं। कुछ ऐसा सोचिए कि क्या हो जाए 5 से कट जाए, ऐसा कुछ सोचिए, आप दिमाग लगाइए तो कितना x की वैल्यू क्या मान लिया जाए, x की वैल्यू अगर मान ले 7 तरीका 21 मान लूं तो कितना बचेगा, 21 घटाऊंगा इसमें से तो 25, हाँ 25 कट जाएगा। चलिए मैं क्या मान लेता हूं, x की वैल्यू फिर मैं 3 मान लेता हूं, x की वैल्यू मैंने 3 माना, तो x की वैल्यू तो 7 इंटू 3 प्लस y 5y और क्या मैंने माना इक्वल टू 46। अब ये 7 तरीका 21, तो 21 ये प्लस में तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 21 आएगा इधर माइनस और इधर y। 1 मिनट, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। अब इस 5 को इधर लगाएंगे, मल्टीप्लाई तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 बचे 25। y का वैल्यू कितना आ गया गाइस 5 आ गया, इसमें भी देखिए 5 आ गया, ऊपर वाले में 3 5, आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 3 मान रहा हूं तो आप भी 3 मानिए, आप 4 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए इतना तो हम लोग देख लिए कि x की वैल्यू इसमें क्या हम लोग माने, यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग 3 माने थे, तो 5 3 15, अब 15 उधर जा रहा था तो उधर घट रहा था 35 हो रहा था, 7 5 35, 7 से कटा है, 7 से 35 कटा है। लेकिन इसमें हमने क्या माना, इसमें 7 तरीका 21 और 46 में से मैंने 21 को घटाया तो 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 और y के 5 इसमें सटा था क्योंकि 7x और 5y, 5 को मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 5 बचे 25 कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा गाइस, तो y का मान कितना गया 5। अब फिर से एक बार हमने y को मान क्या मानते हैं 0, 0 मानेंगे तो कटेगा नहीं, 0 मानेंगे तो कोई वैल्यू गड़बड़ आएगा क्योंकि यहाँ पे 46 है, तो 0 मानेंगे तो 7 से फिर 46 नहीं कटेगा। आप सोचिए क्या मैं मान लूं, जल्दी बताइए आप लोग, y का मान क्या मान लूं, 2 मान लूं, 5 मानूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 एक की घटेगा तो 41 होगा, 7 से नहीं कटेगा, 5 3 15, 15 जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा 15, 6 में से 1 और 1 हो जाएगा 31 होगा, ये भी नहीं कटेगा, 4 से 20 मानूंगा तभी नहीं कटेगा, 5 मान लूं 5 5 25, हाँ y की वैल्यू क्या मान लूंगा गाइस 5 मान लेता हूं। अपने हिसाब से सोचना है, काटना कुछ भी नहीं, अगर आ रहा तो पॉइंट में भी लीजिए, पॉइंट में कोई ऐसा बुरा बात नहीं है कि पॉइंट में आप लेंगे तो। चलिए तो यहाँ पे 7x प्लस 5y, y की जगह मैं क्या मान लेता हूँ 5 मान लूंगा इक्वल टू 46। तो यहाँ पे कितना हो गया 25, 25 उधर जाएगा तो कितना प्लस है तो उधर जाकर माइनस 25। अब क्या करेंगे 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा x को यही रहने दूंगा, 7 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो 7 तरीका 21, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू, तो मैंने y की वैल्यू क्या माना था, y की वैल्यू मैं 5 माना हूं तो x की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू कितना आ गई 3। अब हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ अच्छे समझिएगा, यही मेन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप स्कूल में जाएंगे तो आपको टीचर बोलेंगे खरीदने के लिए 10 या 20 का मिलता है, ठीक है। 0 ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 तक ही चलते हैं।
इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इसको वाई डैश, और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स डैश। हमेशा डैश वाले माइनस में रहते हैं। देखिए माइनस में जाएगा, ए भी माइनस में जाएगा, और इस साइड वाले प्लस में, ए भी प्लस में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग ग्राफ पे ही बनाइएगा। अगर आपके पास ग्राफ हो तो अभी खोल कर बैठ जाइए ग्राफ पे। -1 -2 -3 -4 रहने देते हैं क्योंकि माइनस वाला ज्यादा नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 रहने देते हैं क्योंकि माइनस में हमारा जा नहीं रहा, इसमें से कोई माइनस नहीं है, तो माइनस में लिख दिए चाहे ना लिखिए, कोई जरूरत नहीं है। ओके, एक्स कितना चलना है गाइस? 3, तो मैंने 3 चल दिया। अब क्या चलना है? वाई 5 चलना है, यही है ना 5। अब ग्राफ में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको मैच चेक करने में। यहाँ मिल रहा है हमारा, क्या मिल रहा है यहाँ पे? तो x 3 और y 5 पहला मिला, x 3 और y 5। अब देखते हैं x 10 और y 0, तो 10 यहाँ पे चला और y 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x 10 और y 0। ये तो हो गया। अब इसको मिला दीजिए, तो मिलाएंगे तो एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिल रहा है, एकदम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिला। अब सेकेंड वाला देखेंगे गाइस, सेकेंड में क्या कर रहा है? x 3 चलना है, तो x को 3 चल दिए मैं, और y पे कहाँ चलना है? y को 5 पे, y तो y यही है ना, फिर यही चल रहा है। देखिए गाइस x 3 और y 5, तो मैं क्या करूंगा यहाँ फिर लिखूंगा 3 और 5, सॉरी हाँ x 3 और y 5, मैंने 3 और 5 लिख दिया। उसके बाद से क्या है गाइस? फिर x 3 चलना है, x 3 और y किसमें चलना है? y 5, ये दोनों सेम ही चलना है। फिर से हमको यहीं पे मिल गया, तो x 3 और y 5, तो हमारा क्या मिल गया? x 3 और फिर लिखेंगे यहीं पे x 3 और y 5, मतलब कि यहाँ पे 2 और वहां पे 1। हमारा मीन कहाँ मिल रहा है? तो दोनों का ये भी यहीं पे मिल रहा है। ओके गाइस, यही मिल रहा है, तो हमारा यही मान हो जाएगा। हमारा x की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हम x की वैल्यू 3 मानेंगे और y की वैल्यू कितना मानेंगे? 5 मानेंगे। अब देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है, अब इससे पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है? x की वैल्यू अगर मैं 3 मान लूं तो एक पेंसिल का दाम कर पे 3 रुपए, एक पेंसिल का दाम, क्योंकि ये पेंसिल है। ये क्या है गाइस? ये पेंसिल है, और ये क्या है? कलम है। ध्यान से समझिएगा, कलम। तो एक पेंसिल का दाम यदि 3 रुपया है, तो हम क्या करेंगे? 5 गुणे 3 अब प्लस 7 गुणे 5, तो 5 तिहाई 15 और 7 पचे 35, अब 35 15 50, अब क्या रहा था? इधर भी 50 आ रहा था, इधर भी 50 और इधर भी 50। इसका मतलब क्या है गाइस? ये हमारा आंसर राइट है। मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा x की वैल्यू यही सेम इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? प्लस प्लस होता है, इसमें x की भी वैल्यू प्लस में आएगा, y की भी वैल्यू प्लस में आएगा। तो हम लोग समझ क्या लिए? हमारा आंसर सही है, क्योंकि हम एक कलम का दाम, सॉरी एक पेंसिल का दाम 3 रुपया है और एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो हम इतना खरीदेंगे तो हमको 50 रुपया देना पड़ेगा। अब इसको भी निकालिएगा तो देखिएगा 7 का गुणा किस में? x में, तो x कितना है? 3, 7 रुपया 21 हो जाएगा, 5 5 25, 21 25 कितना होता है? 46। गाइस एकदम करेक्ट आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत करके वीडियो में बनाता हूं, और आप लोग का लाइक ही हमारा क्या करता है? मनोबल बढ़ाता है, अप्रिशिएट कर देता है। तो प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।